नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी टुडे और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के दावे और वादे करने वालों के लिए कालाडूंगी विधानसभा एक आईना है, जिसमें उन्हें अपने दावे और वादे साफ तौर पर दिखाई देने लगेंगे। कालाडूंगी विधानसभा का कालाडूंगी एरिया यानी कालाडूंगी नगर की आबादी ब्लॉक कोटाबाग और कोटाबाग के दुरुस्त गांव जो आज भी माकूल स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित है। कालाडूंगी के इस क्षेत्र में लगभग 90,000 की आबादी है और इतनी बड़ी आबादी पर मात्र एक दिन अल्ट्रासाउंड की सुविधा जनता को उपलब्ध है और रात्रि इमरजेंसी सुविधाओं का तो भगवान ही मालिक है। यहाँ कालाडूंगी और कोटाबाग में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है तो बैल पड़ाव और चकलुआ में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, जहाँ डॉक्टर तो हैं मगर जरूरी उपकरण आज तक नहीं है। इतने बड़े क्षेत्र में जहां एक दिन अल्ट्रासाउंड होता है तो ऑक्सीजन की भी कोई व्यवस्था तक कहीं नहीं की जा सकी। कालाडूंगी विधानसभा से लगातार 2 बार प्रतिनिधित्व करने वाले विधायक भी जनता की इस भारी परेशानी से अनजान बने रहे। जाहिद हबीबी की रिपोर्ट। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा अभी डिलीवरी नहीं हुई, जनवरी की डेट है। क्या कहते हैं, उन्होंने कहा कि कहते हैं ये जो टेस्ट वेस्ट हो रहे हैं उसके पैसे तो नहीं लिए सरकारी में। मैंने कहा नहीं लिए। साल में अल्ट्रासाउंड मैंने कोटाबाग करवाया था 2 तारीख को कालाडूंगी में। हमारी कालाडूंगी में अल्ट्रासाउंड की मशीन होनी चाहिए और प्लस्तर होना चाहिए कालाडूंगी में। विधायक जी का आप नाम ले रहे हैं, क्षेत्रीय विधायक 10 साल से हैं यहाँ। क्या इनको नहीं दिखता है कि कालाडूंगी में बद से बदतर स्वास्थ्य सेवा हो चुकी हैं? 40,000 से 50,000 इस हॉस्पिटल से लगाव है, क्या कहते हैं, आबादी का, और सिर्फ रेफर सेंटर बना के रखा हुआ है। कोई सुविधा नहीं है। और जितने भी ये नैनीताल रोड में या एक्सीडेंट हो जाते हैं या कुछ हो जाती है या हमारी इधर की क्षेत्रीय महिलाएँ जो हैं उनकी डिलीवरी केस होते हैं, सब हल्द्वानी जाते हैं। यहाँ हमें कोई विधायक जी के द्वारा कोई सुविधा नहीं दी गई है। साफ शब्दों में ये कहना है कि ये कालाडूंगी हॉस्पिटल अभी भी आज भी अछूता रहा गया है। लगोटी, मैं कोटाबाग ब्लॉक से हूँ और आपको ये बताना चाहता हूँ स्वास्थ्य के बारे में। तो कोटाबाग, कालाडूंगी, कमोला, धमोला, बैल पड़ाव, यहाँ 80,000 की आबादी होने के बावजूद भी एक ही दिन अल्ट्रासाउंड होता है, बाकी दिन सब हल्द्वानी, लोगों को हल्द्वानी जाना पड़ता है। किसी पे गाड़ी नहीं, किसी पे कुछ नहीं है, लोग करते हैं जैसे व्यवस्था, फिर जाते हैं हल्द्वानी। तो इससे मैं ये कहना चाहूँगा कि जल्दी से जल्द हमारे कोटाबाग ब्लॉक के अंदर सरकारी हॉस्पिटलों में अल्ट्रासाउंड की मशीन उपलब्ध कराने की कोशिश करें। धन्यवाद। कोटाबाग का हॉस्पिटल है, काफ़ी पहाड़ों से लगा हुआ है। इसमें ऊपर पहाड़ के सारे लोग यहीं से निर्भर हैं, लेकिन पहाड़ के लोग वहाँ आते हैं तो निराशा होती है, इनको हल्द्वानी जाना पड़ता है। न यहाँ पे अल्ट्रासाउंड की मशीनें हैं, यहाँ पे एक्सरे की मशीनें हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन का हुआ है। लेकिन जो पहाड़, ये हॉस्पिटल जो कोटाबाग हॉस्पिटल है पूरा पहाड़ी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। पहाड़ के लोग यहाँ पर आते हैं लेकिन उनको निराश होकर हल्द्वानी जाना पड़ता है। कई बार हमने इसके धरने कर दिए, प्रदर्शन कर दिए, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई सरकार द्वारा नहीं हुई है। आज भी लोग परेशान हैं। पहाड़ से लोग आते हैं, किराया कितना फूक के यहाँ आना पड़ता है, लेकिन इस बात से हमें फिर भी पहाड़ को जाना पड़ता है। की जो लगभग जनसंख्या है अभी 17-18,000 जनसंख्या है और पूरी जनसंख्या के लिए अल्ट्रासाउंड मात्र हफ्ते में 1 ही दिन होता है, लेकिन लोग काफ़ी परेशान हैं। कई बार हमने कह दिया कि हफ्ते में 3 दिन अल्ट्रासाउंड तो कम से होना चाहिए, लेकिन फिर भी सरकार द्वारा हफ्ते में 1 ही दिन अल्ट्रासाउंड किया जाता है। वो भी कभी हो पाता है, कभी नहीं हो पाता है। पूरी जनसंख्या कोटाबाग की जो पहाड़ से लगी जनसंख्या है, हमारी भाभर की जनसंख्या है, चकलुआ से लेके बैल पड़ाव, कहीं भी अल्ट्रासाउंड नहीं हो पाता है। सिर्फ हफ्ते में 1 ही दिन यहाँ पर अल्ट्रासाउंड हो रहा है, इसके लिए काफ़ी दिक्कत लोगों को आ रही है। ब्लॉक का हॉस्पिटल है, उसमें ना कोई मशीन है, ना जांच की कोई मशीनें हैं। यहाँ से हल्द्वानी जाते हैं, प्राइवेटों में इलाज कराते हैं, वहीं टेस्ट होता है, भागे भागे वहाँ जाते हैं, वहाँ जा कर के लूट बाजारी होती है, अपना मुंह लेकर के घर। कोई सुनने वाला नहीं है। डिलीवरी भी तक यहाँ नहीं हो सकती है इस हॉस्पिटल में, उसके लिए भी हल्द्वानी जाना पड़ता है। हमारे 2 बच्चे हुए, नाती हुए, जुड़वा, ये हल्द्वानी ऑपरेशन के द्वारा हल्द्वानी में इनका जन्म हुआ। बताइए ये स्थिति है उसकी भी, कोई साधन ही नहीं है। एक रोड कटी है। कालाडूंगी विधानसभा का क्षेत्र का आधा हिस्सा कोटाबाग ब्लॉक क्षेत्र के अंतर्गत आता है और आप देख सकते हैं कि जो भाखड़ा से इधर का हिस्सा है गैबुआ तक, और जो हमारा कोटाबाग पूरा ब्लॉक क्षेत्र है जिसमें नैनीताल विधानसभा का भी कुछ हिस्सा इसमें आता है, तो यह है काफ़ी बड़ा क्षेत्र है जिसमें तकरीबन 60 से 70,000 की आबादी रहती है। और यहाँ पर हमने पिछले दिनों अल्ट्रासाउंड के लिए धरना दिया था, तब जाके 1 दिन यहाँ अल्ट्रासाउंड हो रहा है। एक्सरे ऑपरेटर यहाँ पर नहीं था,
तो अब वो 2 दिन एक्सरे यहाँ पर हो रहा है। परंतु आप देख सकते हैं कि इतने बड़े क्षेत्र के बावजूद भी यहाँ पर जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें पहाड़ से आकर हल्द्वानी और रामनगर बड़े अस्पतालों में जाना पड़ रहा है सिर्फ एक अल्ट्रासाउंड के लिए। क्योंकि साथियों, काफ़ी लंबे समय से हमने 2 वर्ष पूर्व धरना किया था और उसके बाद सिर्फ 1 दिन यहाँ अल्ट्रासाउंड हो पा रहा है। क्यों ये स्थितियाँ क्यों हैं, हमें यह सोचना पड़ेगा। और एक्सरे, जबकि एक इतना बड़ा क्षेत्र है कि यहाँ पर दुर्घटनाएं होती रहती हैं, और जबकि छोटी सी दुर्घटना के बावजूद यहाँ पर एक्सरे नहीं होने के कारण आदमी को हल्द्वानी जाना पड़ रहा है। और स्वास्थ्य ही आदमी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं कि अल्ट्रासाउंड हो, एक्सरे हो और बाकी अन्य चीज़ें हों, यह बहुत ही एक नितांत आवश्यक चीज़ें हैं। और इतना बड़ा क्षेत्र के बावजूद यहाँ पर कोई ऑक्सीजन प्लांट की व्यवस्था नहीं है। छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम हल्द्वानी या सुशीला तिवारी या हायर सेंटरों में जाना पड़ता है। दोस्तों, मैं दीपक तिवारी। हमारे जो कोटाबाग ब्लॉक से लगभग, ये तो मुझे पता नहीं, लगभग मतलब अधिकतर गांव कोटाबाग ब्लॉक से जुड़े हैं। और हमारा एक कोटाबाग एक ब्लॉक है। ब्लॉक के तौर पर भी जो यहाँ के सरकारी अस्पताल हैं, यहाँ के हों चाहे बेलपड़ाव के हों, दोनों सरकारी अस्पतालों में एक्सरे की कोई मशीन उपलब्ध नहीं है, ना अल्ट्रासाउंड की है, ना कहीं कहीं पर तो कोई स्टाफ भी पूरा नहीं है। तो ये जो समस्याएं हैं, अगर आज के दिन कोई भी गर्भवती महिला को या कभी किसी को अल्ट्रासाउंड कराना हो भी आज के दिन, तो उसकी समस्या को कौन सुनेगा? उसके अभी हाथों हाथ उसे कहाँ जाना पड़ता है, हल्द्वानी या रामनगर। तो मेरी यही मांग है, मैं यही कहूँगा पूरे स्टाफ से या किसी से भी, जो भी हमारी सरकारें हैं, सभी से यही कहूँगा कि जल्दी से जल्दी यहाँ पर ये सारी सुख सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएँ। धन्यवाद। दोस्तों, मेरा एक ये कहना भी है, जो हमारा बेलपड़ाव का सरकारी अस्पताल है वहाँ भी एक्सरे की मांग है, तो वहाँ भी जल्द से जल्दी एक्सरे की मांग को पूरा किया जाए। धन्यवाद। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहें DD टुडे।